नमस्कार फ्रेंड्स, पेंशन भोगियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। नए नियम से लाखों पेंशनर्स को होगा फायदा। जी हां फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने देश के लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशन भोगी बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही संदेश ऐप और सरकारी ऑफिस में अटेंडेंस लगाने के लिए भी आधार प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि संगठनों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए वैकल्पिक तरीके निकालने चाहिए। साथ ही नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को आधार कानून 2016, आधार नियमन 2016 और यूआईडीएआई द्वारा समय समय पर जारी सर्कुलर और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जीवन प्रमाण पत्र पेंशनरों के लिए एक जरूरी हिस्सा बन गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए परेशान होना पड़ता था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ तक कि जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से जीवन प्रमाण पत्र लाकर पेंशन वितरण एजेंसी को देना होता था। डिजिटल सुविधा शुरू होने के बाद पेंशनरों की कई तकलीफें कुछ हद तक कम हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन कई पेंशनधारियों को शिकायत थी कि आधार कार्ड नहीं होने से उन्हें पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है, उनके अंगूठे का निशान मेल नहीं खा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, संदेश ऐप में आधार की अनिवार्यता खत्म। सरकारी विभागों में प्रयोग होने वाले संदेश ऐप को लेकर भी आधार की अनिवार्यता खत्म करते हुए स्वैच्छिक बना दिया है। इस ऐप को 150 से अधिक सरकारी संगठनों संस्थानों उपयोग कर रहे हैं और आधार स्वैच्छिक बनाए जाने के बाद अब सरकार इसे जनता के लिए भी उपलब्ध कराना चाहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्यालयों में हाजिरी के लिए आधार स्वैच्छिक। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक्स हाजिरी की व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी आधार प्रमाणीकरण जरूरी था। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन सरकार ने अपने नए सर्कुलर के माध्यम से इसे भी स्वैच्छिक बना दिया है और संगठनों से हाजिरी लगाने के दूसरी विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से इन बदलावों पर रहेगी नज़र। वेतन के ढांचे में परिवर्तन, पीएफ बढ़ना तय। तो बता दें आपको कि 1 अप्रैल 2021 से कई ऐसे नियम कानून बदल जाएंगे जिनका असर कर्मचारियों व कारोबारियों से लेकर पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आयकर की मौजूदा दरें व स्लैब अपरिवर्तित रहने के बावजूद अगले महीने से नए श्रम कानून लागू होने की साथ ही वेतन के ढांचे में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे कर्मचारियों के भविष्य निधि पीएफ में पहले की तुलना में अधिक योगदान मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नए श्रम कानून के तहत बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ाकर कुल वेतन का कम से कम 50% करना होगा। इससे 50% से कम हिस्सेदारी वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ के योगदान में इजाफा होगा, इस तरह उनकी बचत बढ़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेच्युटी अवधि घटेगी। नए श्रम कानून के तहत ग्रेच्युटी की समय सीमा भी घटाई जा रही है। फिलहाल एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। अधिक पीएफ योगदान पर टैक्स और नए वित्त वर्ष 2021-22 में 2.5 लाख रुपए से अधिक के पीएफ योगदान पर आयकर के तहत टैक्स का प्राविधान लागू किया गया है और इस दायरे में सामान्य तौर पर प्रति माह 2 लाख रुपए से अधिक की कमाई वाले आयकरदाता आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बुजुर्गों को आईटीआर बढ़ने से छूट। 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग पेंशन धारकों को इनकम टैक्स रिटर्न यानी दाखिल करने से छूट दी गई है और ये सुविधा केवल उन्हें प्राप्त होगी जिनका आय स्रोत पेंशन व इस पर मिलने वाला ब्याज है। जी हाँ फ्रेंड्स, एलटीसी इनकम सेट अवधि होगी खत्म। अवकाश यात्रा रियायत वाउचर के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली छूट अवधि 31 मार्च 2021 तक की है, यानी अगले महीने से इसका लाभ नहीं लिया जा सकेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें इनवॉइस होगा अनिवार्य। बिजनेस टू बिजनेस कारोबार के तहत 1 अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए इनवॉइस अनिवार्य हो जाएगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है।